Hello everyone, so welcome to my YouTube channel and we are dealing with the mental health nursing. So today is we are starting with the next chapter, that is the chapter 2, which is the psychiatric history and examination. अभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है द डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन इन दी साइकेट्री. अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देख लीजिए. उन वीडियोस में हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड अकॉर्डिंग टू DSM-4. ICD-10 is given by the WHO and DSM-4 is given by the American Psychiatric Association. So now we are dealing with the chapter 2, that is psychiatric history and examination. साइकेट्रिक हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. क्या हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कैसे लेते हैं, साइकेट्रिक एग्जामिनेशंस कैसे परफॉर्म कराते हैं. जो भी हमारी मेडिकल हिस्ट्री है वो साइकेट्रिक हिस्ट्री से बहुत डिफरेंट होती है. वो कैसे डिफरेंट होती है? लाइक मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, हम पेशेंट के पास गए, वो पेशेंट हमें बता रहा है मैंने कब से खाना नहीं खाया है, मैं कब से नहीं सोया हूँ, या मुझे नींद नहीं आ रही है, या मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है. वो इवन लोकलाइज कर सकता है अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी रूटीन में डिस्टर्बेंसेस है वो क्लियरली स्टेट कर सकता है. बट साइकेट्रिक हिस्ट्री इज़ टोटली डिफरेंट. साइकेट्रिक हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में एक मेजर फ़र्क ये भी है कि मेडिकल हिस्ट्री में हमारा बाय बर्थ जेनेटिक्स हम कंसीडर करते हैं. बाय बर्थ यहाँ पे क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट कैसे बना, पेशेंट में साइकोसिस सिम्टम्स कैसे आए, तो उसको हम बाय बर्थ कंसीडर करेंगे. बाय बर्थ सारी चीज़ें चेक करेंगे. टेम्पर टेंट्रम्स ज़्यादा तो नहीं थे, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस पहले से तो नहीं था, कोई भी ऐसा इंजरी तो नहीं हुआ था. इवन कोई भी साइकेट्रिक हिस्ट्री हम कोरिलेट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के साथ कि इन केस ये बच्चा बचपन में या जो भी पेशेंट अब है ये कहीं फॉल डाउन इंजरी तो नहीं थी, कहीं वहाँ पे नर्वस सिस्टम में कोई चोट तो नहीं लगी थी. ये सारी चीज़ें भी हम साइकेट्रिक हिस्ट्री में पेशेंट से पूछते हैं. हमें कंप्लीट डिटेल चाहिए साइकेट्रिक हिस्ट्री में. मेडिकल हिस्ट्री में हम इन जनरल डिटेल्स लेके भी पेशेंट का डायग्नोसिस बना सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन में सुधार ला सकते हैं और वहाँ पे पेशेंट बता भी रहा है. बट अगर साइकेट्रिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो साइकोसिस केसेस जो होते हैं जिनमें इवन इंसाइट एब्सेंट है, पेशेंट डज नॉट नोज दैट कि उसको कोई कंडीशन है भी, तो वो आपको कैसे बता देगा. आप उसको बोल रहे हो और वो आपसे कह रहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को ये लोग यहाँ पे ले आए, तो वो कैसे बताएगा कि उसको दर्द है, या उसको भूख नहीं लग रही, या उसको नींद नहीं आ रही, या उसको थॉट डिस्टर्बेंस है. ये सारी चीज़ें पेशेंट से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है. इवन साइकेट्रिक पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि आपको आज कुछ और बता रहे हैं बट कल कुछ और बताने लग जाता है, तो वो भी आपकी पूरी क्या है डायग्नोसिस को चेंज कर सकती है. तो साइकेट्रिक हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है लेना इन अ करेक्ट वे, कि क्या तरीका है साइकेट्रिक हिस्ट्री लेने का और कैसे हम साइकेट्रिक एग्जामिनेशन करते हैं. लाइक मेडिकल सर्जिकल में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं. इंस्ट्रूमेंट से हम बॉडी के रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, प्रॉपर विजुलाइज कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस शो होगा ही नहीं एक्चुअली में. तो यहाँ के एग्जामिनेशंस थ्रू चेकलिस्ट होते हैं. यहाँ पे कभी भी हम इंस्ट्रूमेंट्स लेके पेशेंट का एग्जामिनेशन नहीं करने लग जाते. यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं थ्रू चेकलिस्ट. लाइक हम स्ट्रेस स्केल्स यूज़ करते हैं, हम डिप्रेशन स्केल्स यूज़ करते हैं, हम एंजाइटी स्केल्स यूज़ करते हैं, इवन हम स्केल यूज़ करते हैं फॉर एल्कोहलिज्म. तो डिफरेंट स्केल से हम साइकेट्रिक एग्जामिनेशन कराते हैं एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं. सो फर्दर अब हम इस चैप्टर को डील करते हैं कि एक्चुअली में साइकेट्रिक हिस्ट्री है कैसी और क्या क्या होता इंक्लूड होता है हमारे साइकेट्रिक एग्जामिनेशन में. सो फर्स्टली familiar with the techniques of psychiatric assessment. It is important not only for the psychiatrist but also for the medical professional or a practitioner or any mental health profession, since more than 1/3 of the medical patient, कितने, more than 1/3, कितने, more than 1/3, मोर देन 1/3 ऑफ दी जो मेडिकल पेशेंट्स हैं उनको हिस्ट्री है किसकी, साइकेट्रिक सिम्टम्स की. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकाइट्रिस्ट को ही हिस्ट्री लेना आना चाहिए. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स ऑल्सो और अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑल्सो, कि हमें वहाँ पे क्या करना है, साइकाइट्रिस्ट की हेल्प करनी है. साइकाइट्रिस्ट को हमें क्या कराना है, उसकी हेल्प करा के पेशेंट की फर्दर हिस्ट्री
हमें निकालनी है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक सिर्फ जो भी हिस्ट्री है वो साइकेट्रिक असेसमेंट है या फिर हिस्ट्री है, वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट को ही आए, वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी आना चाहिए, क्योंकि 1/3 ऑफ द मेडिकल पेशेंट्स को क्या है, साइकेट्रिक सिम्टम्स है। देन कम्स फर्दर दैट इज़ द इंटरव्यू टेक्निक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइकेट्रिक असेसमेंट किया जाता है, कैसे साइकेट्रिक पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक से स्टार्ट करते हैं हम। सो in no other branches of a medicine is the history taking interview as important as in the psychiatry. We all know that कि दूसरी conditions में या फिर दूसरी medicine की branches में हिस्ट्री टेकिंग थ्रू इंटरव्यू इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। हम उनके रिलेटिव से पूछ सकते हैं, हम किसी और सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, इवन हम पेशेंट से जस्ट जनरली भी पूछ सकते हैं, हमें उसके लिए कोई इंटरव्यू सेटअप नहीं बनाना पड़ेगा। बट ये काम हमें किस में करना पड़ता है, साइकेट्री में हमें करना ही करना है। ऑल फिजिशियन नीड टू कम्युनिकेट विद देयर पेशेंट एंड स्किलफुल इंटरव्यू कैन क्लियरली हेल्प। अब पेशेंट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, पेशेंट से हम IPR बना रहे हैं और इंटरव्यू टेक्निक हमें यूज़ करनी है। तो ऐसा हमें क्यों करना है, क्यों ये हो रहा है, फॉर दी इट क्लियरली हेल्प इन ऑब्टेनिंग बेटर इन्फॉर्मेशन निकालता है, मेकिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाता है, स्टैब्लिशिंग अ बेटर रिपोर्ट मीन्स द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट एंड वर्किंग टूवर्ड्स बेटर एडहेरेंस विद द मैनेजमेंट प्लान। ये सारी चीज़ों में हमारा क्या हेल्प करता है, अगर एक फिजिशियन पेशेंट से कम्युनिकेट करेगा तो वो बेटर इन्फॉर्मेशन उसके लिए ऑब्टेन करा पाएगा, उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस बना पाएगा, बेटर रिपोर्ट बना पाएगा और क्या कर पाएगा, वो अपना जो भी मैनेजमेंट प्लान है उसके लिए और अच्छे से वर्क कर पाएगा। देन नेक्स्ट कम्स टू अ साइकेट्रिक इंटरव्यू is usually different from the routine medical interview in several ways. जो भी साइकेट्रिक इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेडिकल रूटीन इंटरव्यूज़ से। वी ऑल नो दैट कि वो क्या है, हमारे नॉर्मल मेडिकल इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसमें हम जस्ट जनरल चीज़ें पेशेंट से पूछ लेते हैं, बट साइकेट्रिक इंटरव्यू में हमें पता है कि पेशेंट की हमें पर्सनल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, प्री मोर्बिड हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें उसकी पर्सनल पूछनी पड़ेंगी, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड पूछनी पड़ेंगी। तो वो इंटरव्यू की टेक्निक बहुत अलग यूज़ करनी पड़ेगी, हमें एक बहुत अलग इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ेगा जिससे कि पेशेंट कोई ऐसा हेजिटेट फील ना करे, पेशेंट की चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। सो अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स regarding the interview technique are mentioned below. These serves as a pointer towards a technique. ये जो points हैं वो हमें as a pointer यूज़ करने हैं towards a technique which clearly has to be mastered over a period of time. जो कि हमें क्या है, कुछ टाइम बाद ऐसे मास्टरी हो जाएगी इस पर, क्योंकि क्या करना है हमें, ये स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है थोड़े टाइम बाद याद भी होने लगती है। अ कंसिस्टेंट स्कीम शुड बी यूज्ड ईच टाइम फॉर रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू। एक कंसिस्टेंट स्कीम ही हमें यूज़ करनी है जब भी हम इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑल्दो द इंटरव्यू नीड not and should not follow a fixed and rigid method. इसका जो इंटरव्यू है वो कोई रिजिड मेथड को फॉलो नहीं करता। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि पहले हमें यही पूछना है कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न कैसा है, उसके बाद ही हम ईटिंग पैटर्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हम साइकेट्रिक इंटरव्यू लेते हैं तो हम कोई भी चीज़ को किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू। हम पेशेंट से कुछ बात कर रहे थे, बात करते हमें ऐसा नहीं है, अपने माइंड में हमें सारे स्टेप्स को याद रखना है कि हमें ये हिस्ट्री पेशेंट की कलेक्ट करनी है और उसे एक सीक्वेंस में लगा के लिखना भी है। बट पेशेंट के सामने, इवन साइकेट्रिक पेशेंट के सामने हम कभी भी हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, बिकॉज वहाँ पे ही हम उसको समझा रहे हैं कि हमने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ख़राब कर दिया कोई डॉक्यूमेंट करके उसकी बात को। तो हमें कभी भी उसके सामने उसकी कोई बात डॉक्यूमेंट नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान से सुननी है कि पेशेंट एक्चुअली में बोल क्या रहा है। इट शुड नॉट बी फिक्स्ड और इट शुड नॉट बी रिजिड, कि हमारी कोई भी टेक्निक रिजिड नहीं होती।
देन द इंटरव्यू टेक्निक शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। इंटरव्यू टेक्निक क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वेरिंग अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस। जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। Whenever possible, the patient should be seen first। हमेशा पेशेंट की बातें पहले सुननी है। अभी आप मेडिकल हिस्ट्री अगर लेने जाओ तो आप पेशेंट से लिस्ट बाय लिस्ट पूछते जाओगे, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इतना पेन तो नहीं है, इंटेंसिटी क्या है, ये क्या है, पेशेंट क्या है, येस और नो में कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट्स का पहले क्या कराना है, आपको ट्रस्ट डेवलप कराना है। और अगर आपको किसी का भी ट्रस्ट डेवलप कराना है तो वो ट्रस्ट आप कैसे डेवलप करा सकते हो? फर्स्टली यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। आपको पेशेंट की आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, पेशेंट की बातें सुननी है कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, तभी उसका ट्रस्ट आप पे डेवलप होगा और फिर वो आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री प्रोवाइड करा सकता है। सो when the account of historical information given by the patient and the informant is different, it is useful to record them separately। कई बार ऐसा होता है, अगर आप क्लिनिकल साइट्स पे क्या करोगे, काम करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें सिर्फ हम हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की चीज़ें लिखते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म ऐड हो जाता है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द इन्फॉर्मेंट और इन्फॉर्मेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या कराते हैं, जो भी पेशेंट बोल रहा है और जो भी उसके इन्फॉर्मेंट्स बोल रहे हैं उसको हमें कंपेयर आउट करना पड़ता है। हमें कंपेयर करके ये देखना पड़ता है कि दोनों की चीज़ों में रिलायबिलिटी है या नहीं। इसलिए अभी जब हम हिस्ट्री टेकिंग पढ़ेंगे, जब इन्फॉर्मेंट आएगा तो उसके बाद आता है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट और द इंफॉर्मेशन। क्या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो रिलायबल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट कंडीशन कुछ और ही बता रहा है और उसके फैमिली मेम्बर्स कुछ और ही बता रहे हैं। देन उसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि पेशेंट सही बता रहा है या फिर इन्फॉर्मेंट सही बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेंट्स हम यूज़ करेंगे। बहुत बार साइकेट्रिक हिस्ट्री में ऐसा होता है, लाइक सीजोफेनिया में हमें पता है कि जो मेजर साइन एंड सिम्टम्स है उसके वो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन है। तो हेल्यूसिनेशन में बेसिकली क्या होता है, स्टिमुलस एब्सेंट के कंडीशन में भी पेशेंट को कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती है। लाइक 5 टाइप्स ऑफ हेल्यूसिनेशन आर देयर। तो कुछ भी हो सकता है उनमें से, हमारा टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन हो सकता है, विजुअल हेल्यूसिनेशन हो सकता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है, गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है या फिर ऑलफैक्टरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है। बट नॉर्मल अगर हम बोले कि इन सिंपल लैंग्वेज जनता को या फिर हमारी पॉपुलेशन को एक्चुअली में पता ही नहीं कि हेल्यूसिनेशंस भी कोई कंडीशन होती है, वो उसको सीधा को रिलेट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज से, और जिसे हम सिंपल भाषा में बोले कि भूत प्रेत से वो कनेक्ट कर देता है उन्हें। तो वो स्टार्टिंग में इस चीज़ का ट्रीटमेंट ही नहीं लेते। तो जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेने जा रहे हो, अगर इन्फॉर्मेंट से आप कुछ पूछ रहे हो तो वो क्या कहता है कि हम तो पहले इस चीज़ का इलाज करवा रहे थे, झाड़ा लगवा रहे थे, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी है, फिर हमें उन्होंने ही बोला कि आप जाके डॉक्टर को दिखा लो, इससे ऐसे ठीक नहीं हो रहा। तो वो पेशेंट के क्या है, वो हमें एक चीज़ को रिलेट भी करनी है। कई बार पेशेंट के इन्फॉर्मेंट ऐसे ऐसे हिस्ट्री दे देते हैं जो पेशेंट में नहीं है। हो सकता है वो पेशेंट को ऐसा प्रिटेंड करवाना चाह रहे हो। तो हमें क्या करनी है, पेशेंट प्लस इन्फॉर्मेंट दोनों की जो भी टॉक्स हैं वो डिफरेंटली रिकॉर्ड करनी है, सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है और फिर उन्हें कंपेयर करना है कि क्या ये रिलायबल है या नहीं। फर्दर अगर हम चले, सो अ साइकेट्रिक इंटरव्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ मेडिकल इंटरव्यू इन सेवरल वेज। तो वो कौन कौन से वेज है? फर्स्ट is presence of disturbance in thinking, behavior and emotion can interfere with the meaningful communication. Yes, it is very true कि अगर क्या होगा, डिस्टर्बेंस है किस किस चीज़ में, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, बिहेवियर एंड इमोशन। किस किस में डिस्टर्बेंस है? डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, बिहेवियर एंड इमोशंस। अगर पेशेंट सोच ही नहीं पा रहा है सही से बिहेव नहीं कर पा रहा है, वो जैसे आप उससे कुछ पूछ भी रहे हो वो आपकी किसी बात के लिए रिएक्ट नहीं कर रहा, बहुत इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो अपना एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं शो कर रहा है या फिर प्रॉपर इमोशन शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी एक जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता। इवन इन मेडिकल केसेस हम कह सकते हैं कि पेशेंट थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहता है बट उसके थिंकिंग डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पे। तो वो क्या कराता है, कम्युनिकेशन
क्या है वो ईजिली कम्युनिकेट करवा पा रहा है। बट अगर प्रॉपर डिस्टर्बेंस आएगा हमारा थिंकिंग, बिहेवियर और इमोशंस में, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू टेक्निक है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें दूसरे टाइप्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ेगा। कोलेटरल information from the significant others can be really informant। जो कोलेटरल इंफॉर्मेशन है या कोरिलेटेड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द सिग्निफिकेंट अदर्स, जो भी उसके साथ इन्फॉर्मेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेशेंट रिलायबल हिस्ट्री या रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, ये हमें क्रॉस वेरीफाई और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्योंकि पेशेंट कभी कभी इतना एगिटेटेड होता है, एग्रेसिव होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। पेशेंट कभी हिस्ट्री, इवन पेशेंट ऐसे भी हो जाते हैं कि पेशेंट हिस्ट्री देने को नहीं तैयार है, वो इवन आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप सबसे पहले उनको डिस्टर्ब ना करते हुए उनके रिलेटिव से या इन्फॉर्मेंट से पहले आप प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करके एटलीस्ट इतना जान लो कि एक्चुअल पेशेंट कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा, या फिर हम पेशेंट को कैसे देख सकते हैं, या फिर जैसे पेशेंट बिल्कुल अगर ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या थेरेपीज़ है जिससे कि हम पेशेंट को एंगेज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, देन उसका ट्रस्ट डेवलप करके उससे हिस्ट्री ले सकते हैं। Then next is important to obtain detailed information of a personal history and pre-morbid history। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या है, मेडिकल हिस्ट्री से डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे हमें पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री और प्री मॉर्बिड हिस्ट्री इंक्लूड करनी पड़ रही है। हम मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा नहीं करते, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ रहा है। देन नीड फॉर मोर astute observation of patient's behavior। पेशेंट बिहेवियर, नीड फॉर मोर एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन। हमें एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा पेशेंट के बिहेवियर पे। लाइक पेशेंट हमसे कुछ बता रहा है कि मेरे को ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट हमें ये भी तो जानना है कि अगर पेशेंट को लग रहा है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पेशेंट को सिर्फ फील होती है बट एक्चुअली में वो कंडीशन नहीं है। लाइक हाइपोकॉन्ड्रासिस हो गई, उसको क्या है, हमेशा लगेगा मेरे को ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी, एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, बट उसके दिमाग में, अगर हम बोले इन जनरल लैंग्वेज, उसके दिमाग में फिट हो गया है कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी है, मुझे तो ऐसा होता है, मुझे तो वैसा होता है। बट पेशेंट एक्चुअली में कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर हमें देखना है। पेशेंट बता रहा है मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा बात मत करो, बट पेशेंट का जैसे आपने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसके पास कोई भी आ रहा है, वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो बहुत अच्छे से रह रहा है, सबको अच्छे से ग्रीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि पेशेंट आपको सही से अपना बिहेवियर नहीं बता रहा है। तो वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर। द नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट में भी एनकाउंटर। ये हो सकता है आप बहुत बार डिफ़िकल्टी आएगी इन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट। पेशेंट कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं होते तो आप एक प्रॉपर IPR या रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं वहाँ पे। देन पेशेंट्स में लैक इंसाइट इन देयर इलनेस एंड मे हैव पुअर जजमेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंसाइट एब्सेंस है, लैक इंसाइट इन देयर इलनेस, और उसकी वजह से क्या होगा, हैव अ पुअर जजमेंट, और वहाँ पे पेशेंट का क्या होगा, जजमेंट पुअर हो जाएगा, वो जज नहीं कर पाएगा चीज़ों को, इसीलिए आपकी इंटरव्यू टेक्निक वहाँ पे भी चेंज हो जाती है। द नेक्स्ट इज यूजुअली मोर इम्पॉर्टेंट टू एलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रेसर्स एंड सोशल सिचुएशन। यूजुअली मोर इम्पॉर्टेंट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है विच इज़ रिलेटेड टू दी स्ट्रेसर्स एंड सोशल सिचुएशंस। हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, एलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्ट्रेसर्स एंड दी सोशल सिचुएशंस। देन फर्दर एक बार देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या इंटरव्यू कैसे डिफरेंट होता है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो साइकेट्रिक इंटरव्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल इंटरव्यू इन सेवरल वेज। हाउ इट इज़ डिफरेंट, प्रेजेंस ऑफ डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे पर्सन के क्या है, थिंकिंग, बिहेवियर इन इमोशन में डिस्टर्बेंस है, इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री आपको वो डायरेक्टली नहीं बताएगा। कोरिलेटरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए यहाँ पे कि कोई इन्फॉर्मेंट और हो जो पेशेंट की बातें बताए। देन नेक्स्ट इज पर्सनल हिस्ट्री और प्री मॉर्बिड हिस्ट्री हमें यहाँ कलेक्ट करनी पड़ती है। देन पेशेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ता है। रिपोर्ट बनाने में या IPR बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, मे बी इन केसेस बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। लाइक यहाँ पे पेशेंट का इंसाइट एब्सेंट है तो पुअर जजमेंट है, एंड हमें उसके बेसिकली फाइंड आउट क्या करने हैं, स्ट्रेसर्स एंड सोशल सिचुएशंस जिसकी वजह से उसको ये साइकेट्रिक इलनेस
हुई है, क्या रीज़न है उसकी साइकेट्रिक इलनेस होने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर वीडियो लेक्चर्स में हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि कैसे हम एक साइकेट्रिक हिस्ट्री या फिर साइकेट्रिक डाटा कलेक्शन करते हैं, क्या इंटरव्यू सेशन रहता है। इंटरव्यू सेशन में जैसे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो मेडिकल इलनेस है उसमें पेशेंट आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा, बट साइकेट्रिक इलनेस में आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा कि पेशेंट गो थ्रू किससे कर रहा है, एक्चुअली उसकी इलनेस क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका डिसऑर्डर क्या है। तो वो आप जस्ट सिंपली उससे पूछ के, जब भी आप साइकेट्रिक पेशेंट से हिस्ट्री लेने जाओगे, बहुत सारे पेशेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे आपको यही बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है। तो इसीलिए आपकी क्वेश्चन टेक्निक जो इंटरव्यू सेशन है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने आने चाहिए जिससे कि हम एक पेशेंट की प्रॉपर साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट कर सके, एक एंड कंक्लूजन पे पहुंच सके कि एक्चुअली पेशेंट सफ़र किस कंडीशन से कर रहा है। तो फर्दर हम क्लासेस में यही पढ़ेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है, हमें कैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पैटर्न्स हम पूछ सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आएगी, दैट इज़ इन्फॉर्मेंट। तो इन्फॉर्मेंट क्या है, कौन इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेंट का क्या यूज़ है, लाइक क्योंकि ये मेडिकल इलनेस की कंडीशन में, या अगर हम MSN डिपार्टमेंट की बात करें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें, तो वहाँ पे तो हमने कभी भी इन्फॉर्मेंट यूज़ नहीं किया, तो हम साइकेट्रिक में इन्फॉर्मेंट्स क्यों देख रहे हैं। So thank you so much for watching this video. Further lecture will come soon. So thank you so much. Subscribe to my YouTube channel.